Good evening, brothers and sisters. और सब भाइयों बहनों आपको गुड इवनिंग। Our God is a sovereign God. हमारा परमेश्वर सब इस पर राजाधिराज परमेश्वर है। Maybe unknown to us, it is His hand that is working in our lives and in our circumstances. और जाने अनजाने से हम शायद नहीं भी जानते हुए परमेश्वर का हाथ है जो हमारे जीवन में अलग अलग परिस्थितियों में काम करता है। For example, God has sovereignly made us in a particular family. और परमेश्वर ने उसकी सर्वसत्ता में, उसकी प्रभुता में हमें एक विशेष परिवार में हमारा जन्म किया। So God in His sovereignty has chosen us to be citizens of a particular country. और परमेश्वर ने उसकी जो सर्वसत्ता है उसमें एक विशेष राज्य या राष्ट्र में हम वहाँ के सिटीजन बने। There is a verse in Acts chapter 17, Acts 17:26. और प्रेरितों के अध्याय उसके 17 प्रेरितों उसका 17 अध्याय और 26 वचन It says that God has determined and appointed times and the boundaries for His people's habitation. और यहाँ लिखा है कि उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है। So meaning in which country we are, in which state you are, in which city, in which house, God has determined all this. इसका मतलब हम किस राज्य में, किस शहर में, किस घर में, किस परिवार में होंगे, ये सब परमेश्वर ने पूर्व निर्धारित किया है। And He has appointed times for us. और उसने हमारे लिए अलग अलग समयों को नियुक्त किया है। And He has provided certain boundaries also for us. और उसने ही हमारे जीवन में कुछ सीमाएं भी रखी है। And as a part of, I think the way, for example, in our secular work which we are doing, there is a sovereignty in that area as well. उदाहरण स्वरूप जो हर दिन हम काम करते हैं, जिस क्षेत्र में हम काम करते हैं, उसमें भी परमेश्वर की सर्वसत्ता को हम देखते हैं। We can see the sovereignty of God to work in a particular company or a business and things like that. और हम देखते हैं परमेश्वर की सर्वसत्ता के हिसाब से हम किसी विशेष कंपनी में काम करते हैं या हम एक प्रकार का व्यवसाय करते हैं। So when we see that, it brings us great security and comfort. और जब हम इस बात को समझते हैं तो ये हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी सुरक्षा और आराम को लाता है। I remember when I was working in a company some years back, there were a lot of oppositions and a lot of difficulties there. और मुझे याद है कुछ साल पहले जब मैं एक कंपनी में काम करता था, वहाँ काफी मुश्किल होती थी और काफी मुझे सताव या विरोध का सामना करना पड़ता था। For some of the stand I took on a biblical basis according to my convictions, I did not agree to what all happening there. So that brought a lot of adversity on my way. क्योंकि बाइबल के हिसाब से मैंने अपने विवेक के हिसाब से कुछ निश्चयों को लिया था, उस वजह से मेरे रास्ते में काफी विरोध और काफी मुश्किल आई। So that was related to taking some allowance by writing a wrong statement. और एक झूठा पत्र लिख के या एक झूठा स्टेटमेंट लिख के कुछ अपने लिए पैसा लेने के संबंध में वो था। So when I refused to take that, the leadership of the company turned against me and they isolated me. I had to face a lot of difficulties. और जब वो पैसे लेने से मैंने इनकार कर दिया तो जो वो कंपनी में जो उनके पुढ़ारी थे वो लोग मेरे विरुद्ध हो गए और मुझे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। So I remember when it was so much kind of unbearable and it was touching myself. और मुझे याद है कि वो मेरे सहन शक्ति से भी अधिक बढ़कर हो रहा था और वो मेरे बहुत करीब और मुझे उससे तकलीफ हो रही थी। So a thought came to my mind, something like this, I will just resign from here. God can give me another 100 jobs for me. और मेरे मन में एक विचार आया कि मैं बिल्कुल अभी यहाँ से इस्तीफा दे देता हूँ और परमेश्वर मुझे इससे अलावा 100 अलग नौकरियां दे सकता है। When that thought was thought of just out of resentment, out of the discomfort, without asking God's guidance, when I was considering resigning from that company.
और ये जो विचार था, ये बस मेरे मन में जो कड़वाहट थी या बेचैनी थी, उसके अंदर से ये विचार आया था, ना कि ये मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करके कोई ये विचार आया था। So the Holy Spirit reminded me how devil tempted Jesus and asking Jesus to jump from the terrace of the temple. और मुझे पवित्र आत्मा ने तुरंत याद दिलाया कैसे शैतान यीशु मसीह की परीक्षा ले रहा था और यीशु मसीह को इस प्रलोभन में डालता था कि तू इस मंदिर के कंगूरे से नीचे कूद जा। Devil told him that there is a verse saying that angels will receive you in your hand, in their hand, and nothing will happen to you. और शैतान ने यीशु को यह भी याद दिलाया कि ऐसा एक वचन है कि स्वर्गदूत को परमेश्वर आज्ञा देगा, वे तुझे उनके हाथों में उठाएंगे और तुझे कोई हानि ना पहुंचेगी। So I felt like the Holy Spirit speaking, don't yield to that temptation and make a decision to resign from here. और मुझे याद है पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि ये जो प्रलोभन है, तुम उसके नीचे ना जाना और यहाँ से जो तुमको इस्तीफा देना है वैसा मत करना। I want you to be here for some more time. मैं चाहता हूं कि तुम इसी जगह और थोड़े समय के लिए रहो। Through this adversity, I want to refine your character. ये जो मुश्किल समस्या है, इसके द्वारा मैं तुम्हारा जो चरित्र है उसको सुधारना या ताना चाहता हूं। You need to be a little more broken. और तुम्हें और थोड़े टूटेपन की जरूरत है। You should become a little more meek and humble. तुमको और नम्र होने की जरूरत है। So when I heard that voice of the Holy Spirit, I was comforted. I decided to continue there. और फिर जब मैंने पवित्र आत्मा की उस वाणी को सुना, मैंने आराम को पाया, सांत्वन को पाया और मैंने ये निश्चय किया कि मैं वही रहूंगा। And 3 more years I worked there, and those were a period of really brokenness and humiliation. But I really, lot of my character became refined there. और उसके बाद 3 साल मैं वही रहा और वो 3 साल काफी टूटापन मैंने महसूस किया और काफी अपमान से मुझे गुजरना पड़ा, पर उस समय में मेरा चरित्र बहुत ज्यादा सुधर गया। And it turned out to be very good for me because I saw that even though circumstances were very hard, I saw the hand of God working in my life, in my situation. और वो समय यद्यपि मेरे लिए बहुत कठिन था, पर भी वो समय मेरे लिए बहुत अच्छा गया क्योंकि मैंने देखा कैसे परमेश्वर का हाथ मेरे जीवन के परिस्थितियों में काम कर रहा था। And after 3 years of working on my life there, after 3 years, God opened a way to another place. और 3 साल वहां रहकर परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम करने के बाद परमेश्वर ने मेरे लिए एक मार्ग खोला कि मैं किसी और जगह जाकर काम करूं। So I learned something there. We normally to get a job, we pray, we ask God for guidance, and we get a job. और मैंने वहां एक बात सीखी कि आमतौर पर जब हमें एक नौकरी चाहिए होती है, हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगते हैं और एक नौकरी हमें मिलती है। And I also learned a lesson before leaving from that place. Also, you had asked God's guidance. और मैंने ये पाठ भी सीखा, एक नौकरी छोड़ने से पहले भी हमें परमेश्वर की मार्गदर्शन को मांगना है। Just because of some adversity, just don't in agitation resign and go away. थोड़ी मुश्किलाहट की वजह से, थोड़े गुस्से की वजह से बस छोड़कर वहां से नहीं जाना है। I remember when I was when another company, when I was going for interview. और मुझे याद है उसके पश्चात जब एक और कंपनी में मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा था, One verse came to me so powerfully. और एक वचन बहुत ही सामर्थ्य से मेरे पास आया। That is Matthew chapter 8, 28:18. और वो है मत्ती 28 और उसका 18 वचन। It is all authority has been given to me in heaven and on earth. और यहाँ लिखा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। This is of course in the context of disciple commissioning the disciples. हाँ, ये इसकी पृष्ठभूमि ये है कि यीशु मसीह उसके शिष्यों को उनके आखिरी आज्ञा दे रहा था। But this truth of God's authority over our life and our circumstances, it is applicable everywhere. पर जो परमेश्वर का हमारे जीवन पर अधिकार है, ये हर क्षेत्र में लागू होता है। So the way it came to me that time, it is I, and in my authority, I am going to place you in this particular company. और उस समय ये वचन मेरे पास इस प्रकार से आया कि वो मैं हूँ और मेरे अधिकार के तहत मैं तुम्हें इस कंपनी में रखने वाला हूँ। So during the period while I was working there, that thought always used to come to my heart.
और जब उस समय के बाद मैं उस कंपनी में काम करता था, हर समय ये विचार मेरे मन में आता था, especially during difficult times in the company, विशेषकर जब कंपनी में कुछ मुश्किल दौर से मैं गुजरता था, during recession, and when there is no enough work for the company, and many of the employees were lost their jobs. और जब मंदी होती थी और कंपनी में जितना चाहिए उतना काम नहीं होता था और कई लोग उनकी नौकरी खो बैठते थे, That word always used to come to mind. It is God in His authority who has placed me here. और ये विचार हर समय मेरे मन में आता था कि ये परमेश्वर है जिसने उसके अधिकार में मुझे यहाँ स्थापित किया है, And as long as He wants me to be here, I will be here. और जब तक परमेश्वर चाहे तब तक मैं यही रहूंगा। So that grace all along, it created unspeakable confidence to me. और इस वजह से उस पूरे दौर में मैं बयान नहीं कर सकता ऐसी हिम्मत, ऐसा ढाढ़स मेरे मन में था। I remember there was a time when many of my juniors lost a job, many of my seniors also lost a job, but I was spared. और मुझे एक दौर याद है जब मेरे से नीचे काम करने वाले लोगों ने काफी उनके नौकरियां खो दी, मेरे से ऊपर काम करने वाले लोग, वरिष्ठ लोगों ने भी उनकी नौकरियां छोड़ दी, पर मेरी नौकरी बच गई। So during that time also, this was a kind of unspeakable trust was in my life, because I knew that I will be here as long as God wants me to be here. और इस दौर में भी मुझे याद है कि एक बेबयां सा एक विश्राम मेरे मन में था कि जब तक परमेश्वर चाहे तब तक मैं यही रहूंगा। So it is good to recognize God's authority over our life, even in the context of a secular work. और इसलिए हमारे जीवन पर परमेश्वर के अधिकार को समझना हमारे नौकरी के संबंध में भी एक अच्छी चीज है। Many people, many Christians think that what we meet on meetings like this or on Sundays, that they consider as spiritual things where God is interested. और कई लोग, कई मसीह लोग जो सभा में हम मिलते हैं, जैसे आज मिल रहे हैं या इतवार के दिन हम मिलते हैं, इन परिस्थितियों में वो परमेश्वर के अधिकार को समझते हैं। But in the case of working for a company, I said those are secular things. God has no interest in such things. That is understanding of many people. पर जब हम किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, वहां परमेश्वर का कोई अधिकार नहीं है, ऐसी गलत समझ कई लोग रखते हैं। But that is not true. In the life of a child of God, God is interested in every aspect of our life. पर ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। परमेश्वर के एक बच्चे के जीवन में परमेश्वर हर क्षेत्र में रुचि रखता है। And His unseen hands are working in our life situations. और उसके अनदेखे हाथ हमारे जीवन के हर परिस्थिति में काम कर रहे हैं। So I wish to share some thoughts on how to represent God in our workplace. और इसलिए आज मैं कुछ विचारों को बांटना चाहता हूं कि हम कैसे हमारे काम करने के स्थल में परमेश्वर के प्रतिनिधि बन सकते हैं। There's a verse in Psalm 75 verse 6. और भजन संहिता उसका 75 और उसके छठा वचन, It says that promotion comes from the Lord. और यहाँ लिखा है कि बढ़ती परमेश्वर की ओर से आती है। And that is something which when I used to work, that verse used to really encourage me. और जब मैं काम करता था, ये वचन से मैं बहुत प्रोत्साहित होता था। I should look to God for my promotion or my exaltation. और मेरी जो प्रमोशन है या मेरा जो बढ़ती है, उसके लिए मैं परमेश्वर की ओर देख सकता हूँ। Let God lift me up. परमेश्वर मुझे ऊंचा उठाए, उसके लिए मैं रुकूंगा। So I learned this lesson like this. और इस पाठ को मैंने इस प्रकार से सीखा। Sometime I will work so hard, neglecting my family and my other responsibilities such as the church and God's kingdom. और कई बार मैं इतना ज्यादा मेहनत करता था, यहाँ तक कि मैं अपने परिवार को नजरअंदाज करता था, कलीसिया में दूसरी जो मेरी जिम्मेदारियां हैं उनको भी नजरअंदाज करता था। And I'll so much my heart and mind and everything I will give for work, neglecting everything else. And my goal is in deep inside, I want to get a promotion that year. और मेरे पूरे हृदय, पूरे मन से सारी चीजों को, सारी दूसरे अन्य चीजों को नजरअंदाज करके मैं मेहनत करके एक ही मेरे मन में एक ध्येय होता था कि उस वर्ष के आखिरी में मुझे प्रमोशन मिले। But I found some such a period I did not get the promotion I was expecting, and I was working really hard all through 1 year.
और मैंने पाया कि जब जब ऐसा होता था तब पूरे साल भर मेहनत करने के बावजूद मुझे प्रमोशन नहीं मिलता था। Initially, I was discouraged. शुरुआत दिनों में मुझे निराशा होती थी, Then I felt God was speaking to me. और फिर मुझे लगा कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। I don't want you to be entangled on these things और परमेश्वर कह रहा था कि मैं नहीं चाहता कि तू इन बातों में उलझ जाए and look to some people for your exaltation. और किसी व्यक्ति के पास तू देखता रहे कि इसके वजह से मेरा प्रमोशन या मेरी बढ़ती होगी। And you neglect your other responsibilities and you so much chase after these earthly promotions. और तेरी जो बाकी जिम्मेदारियां हैं उनको तू नजरअंदाज करके ये जो पृथ्वी पर के प्रमोशन है इसके पीछे तू भागता है। Some of the time when that conviction was there and I was not so much crazy after promotions, but I just want to do the best and everything before God. And और दूसरे कुछ समय में जब मेरे मन में ये विचार था कि मैं सिर्फ परमेश्वर के सामने मेरा सर्वोत्तम देना चाहता हूं, पर मेरे मन में ये प्रमोशन के पीछे का पागलपन नहीं था। from an earthly point, I would not, nobody would give me a promotion at that time because I did not do anything to please anybody or particularly to please my boss. और पृथ्वी के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो उस साल में मुझे कोई प्रमोशन नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि मैंने किसी व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए और विशेषकर मेरे बॉस को प्रसन्न करने के लिए कुछ नहीं किया था। Whatever supposed to be done, I did within my best of ability. जो कुछ काम था मेरी क्षमता के हिसाब से सबसे अच्छा मैंने किया, But I did not do anything with the aim of getting a promotion. पर मैंने कुछ भी इस हेतु से नहीं किया, इस मंशा से नहीं किया कि मेरे को इससे प्रमोशन मिले। Most often I would get something during those years. और ऐसा कई बार हुआ कि ऐसे वर्षों में मुझे प्रमोशन मिलता था। So I really found this principle working in my life also, that promotion or exaltation, it comes from God. और मैंने सचमुच ये जो सत्य है, ये जो सिद्धांत है, इसको अपने जीवन में कार्यरत देखा कि जो बढ़ती है, जो प्रमोशन है, वो परमेश्वर से आता है। We all sometimes face hard, some challenging situations at the workplace. और हम सब अलग-अलग समय पर हमारे काम करने की जगह कुछ मुश्किल और कुछ बहुत ही चुनौतीपूर्ण समस्याओं को देखते हैं। For example, I have seen sometimes some responsibility was given to me for which I am not naturally, I was not capable to do that. और कई बार मैंने देखा कि मेरे ऊपर ऐसी जिम्मेदारी दी जाती थी जो स्वाभाविक रूप से मैं वो करने के लिए सक्षम नहीं था। But I could see somebody else who could do that better. They have the natural ability doing that kind of work. और मैं देखता था कि और कुछ जो लोग हैं वो स्वाभाविक रीति से ये करने के लिए उनके पास क्षमता है। So during such time, a verse used to help me. That is in Philippians chapter 4, verse 13. और ऐसे जब समय होते थे तब एक वचन से मुझे बहुत मदद मिलती थी, वो है फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय और 13 वचन। I can do all things through him who strengthens me. जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। So I could really see that principle working when I am putting my confidence in the Lord, when I am seeking strength from the Lord alone, even on my secular work, and God can make it happen. और मैंने ये देखा कि जब मैं अपना पूरा भरोसा परमेश्वर में डालता हूँ, यद्यपि वो मेरा काम है, उसमें भी परमेश्वर मुझे मदद देगा, क्षमता देगा। Something which we normally cannot do out of naturality, but we have to do, but when God can impart the ability. ऐसी चीजें हो सकती है जो स्वाभाविक रूप से हम कर नहीं सकते, हमारे पास क्षमता नहीं है, पर परमेश्वर है जो हमें उस क्षमता को देगा। Yeah. So it is a wonderful thing to know, even in a workplace, God is interested to help us and support us. और ये बहुत अद्भुत बात है कि हम इसको समझे कि जहां हम काम करते हैं उस जगह भी परमेश्वर ये इच्छा रखता है कि वो हमारी मदद करे और हमको आधार दे। When we find that we are inadequate or we are weak, we are not able to do, if you really look to God, this word can become true to us. I can do all things through him who strengthens me.
और जब हम इस बात को पाते हैं कि हम असक्षम हैं, हम कमजोर हैं, हम निर्बल हैं, तो ये वचन हमको प्रोत्साहित करता है कि ये परमेश्वर के द्वारा वो हमें सामर्थ देता है और हम सब कुछ कर सकते हैं। God wants His children to excel in our secular work. परमेश्वर चाहता है उसके बच्चे जो हम हैं, हम हमारे काम करने के जगह बहुत बेहतरीन काम करें। If we are lazy and irresponsible and we say that we are believers, that is not a good testimony at all. अगर हम आलसी हैं, अगर हम गैर जिम्मेदार हैं और उसके बावजूद हम कहते हैं हम मसीही हैं, तो ये बिल्कुल भी एक अच्छी गवाही नहीं है। God really expecting us whatever work we are supposed to do it within our best of our ability. और परमेश्वर चाहता है कि जो कुछ काम हम करते हैं, हमारी क्षमता से सर्वोच्च काम हम करें। If we are not doing that excellence, who else will do it? अगर हम बेहतरीन रीति से काम नहीं करते, तो दूसरा और कौन काम कर सकता है? So that is one way we can represent God in the workplace, doing our task in the best of our ability. और ये एक मार्ग है जिससे हम परमेश्वर का प्रतिनिधि बन सकते हैं हमारे काम के स्थल पे। जो कुछ काम हमें मिलता है, अब हमारी क्षमता के हिसाब से सबसे अच्छा काम हम करें। Proverbs 20-29. नीति वचन उसका 22 और 29 वचन। Do you see a man skilled at his work? यदि तो ऐसा पुरुष देखे जो कामकाज में निपुण हो, He will stand before kings. तो वो राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा। He will not stand before obscure men. छोटे लोगों के सम्मुख नहीं। So if we are doing our work with excellence, और इसलिए अगर हम बहुत ही निपुणता से अपने काम को करते हैं, and God will honor us, He will lift us up. परमेश्वर हमारा आदर करेगा और वो हमें ऊंचा उठाएगा। Now, Bible, when you read the Bible, it indicates that Jesus, till his age 30 years, he was doing as a carpenter or a small carpentry business. और हम बाइबल में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह उसके 30 वर्ष के आयु तक एक बढ़ाई के स्वरूप में काम करता था। So we see in Mark 6:3, people were when Jesus was about starting his public, people are saying, "Is he not the carpenter, the son of Mary?" और मरकुस उसके 6 उसके तीसरे वचन में हम देखते हैं, जब यीशु मसीह उसकी सेवकाई को आरंभ करता है, तो लोग कहते हैं, क्या ये वो बढ़ई नहीं जो मरियम का पुत्र है? So even though Jesus' public ministry was just 3.5 years, और यद्यपि यीशु मसीह की जो सार्वजनिक सेवा थी, वो केवल 3.5 वर्ष तक थी। we can understand he did till then some secular work, और हम ये समझ सकते हैं कि तब तक उसने कोई और काम किया था। and we can understand Jesus would do a business or as a carpenter, how he would do it. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो व्यवसाय करता था बढ़ाई के स्वरूप में, वो कैसे करता होगा। So it's good, sometimes good imagination. और ये कल्पना करना बहुत अच्छी बात है। He will not do anything to cheat others. वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे वो और लोगों को फंसाए। He would not do anything just as a eye service, to be just to show it to others. सिर्फ दिखावे के लिए, लोग देख रहे हैं इसलिए यीशु कभी कोई काम नहीं करता था। He would not do any poor quality of work. और बहुत ही न्यूनतम स्तर का काम यीशु कभी नहीं करता था। He would have done everything in a manner which would magnify his Father in heaven. और यीशु मसीह हर बात को इस तरीके से करता था ताकि उसके पिता जो स्वर्ग में है उसका नाम ऊंचा उठाया जाए। So that is an example we all can follow when in our workplace. और ये एक उदाहरण है जिसके पीछे हम चल सकते हैं हमारे काम के स्थलों में। When I was working, one passage from Daniel used to really challenge me. और जब मैं काम करता था तो दानियल नबी की पुस्तक से एक वचन था जो मुझे बहुत चुनौती देता था। When Daniel's colleagues were looking for an opportunity to trap him. और जब दानियल के साथ उसके जो सहकर्मी थे, जब वो ढूंढ रहे थे कि ऐसा मौका कि हम दानियल को फंसा सके, to find some reason for accusing him and finding that convey that to the king. और ऐसा कोई कारण वो ढूंढने की कोशिश कर रहे थे जिसकी वजह से वो उस पर दोष लगा सके और राजा के सामने ये बात बता सके। So we can read that in Daniel chapter 6:4. What did they found about him? और फिर हम दानियल 6:4 में पढ़ते हैं कि ऐसे लोग जब ये ढूंढ रहे थे तो उनको क्या मिला दानियल के बारे में।
So they is written that they could not find any ground of accusation or evidence of corruption about him. और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला और वे ऐसा कोई अपराध या दोष न पा सके. Yeah. Inasmuch as he was faithful and no negligence or corruption was found in him. परंतु वो विश्वास योग्य था और उसके कोई काम में भूल या दोष न निकला. So these three words used to really ring in my heart. और ये तीन शब्द हमेशा मेरे मन में होते थे What is written about Daniel? जो दानियल के विषय में लिखे हैं. That one, he was very faithful there, even in his secular work. पहला तो उसके कामकाज की जगह भी वो बहुत ज्यादा विश्वास योग्य था. Second thing, there was no negligence. और दूसरा बात उसके हाथों में कोई भी ऐसा नजरअंदाज करना नहीं था. Yeah. He did not neglect his responsibilities or his work. उसकी जो भी जिम्मेदारी थी, उसका जो भी काम था, उसको वो कभी भी नेग्लेक्ट या ऐसा छोड़ नहीं देता था. The third thing, there was no corrupt practices in which he was involved. और ऐसा कोई भी भ्रष्ट काम नहीं था जिसमें दानियल काम करता था. So his colleagues could not find any fault in those his actual work. और उसके जो सहकर्मी थे उनको उसके काम में कोई भी दोष लगाने की जगह नहीं थी. The only fault they found in this man was following the law of the living God. और उनको एक ही दोष मिला कि ये जो व्यक्ति था वो जीवित परमेश्वर के नियमों का पालन करता है. So that is something which we can keep in our own heart and minds, that we are faithful, there is no negligence in us, and there is no corruption in our work. और ये एक बात है जिसको हम अपने मनों में याद रख सकते हैं कि हम एक तो पूरी तरीके से विश्वास योग्य है, हम अपने काम की उपेक्षा नहीं करते, उसको भूल नहीं जाते, और हम अपने काम में बिल्कुल कोई भ्रष्टाचार नहीं करते. If we can turn to Colossians chapter 3, और कुलुस्सियों की पत्री उसका 3रा अध्याय 22 onwards. और 22 वचन से आगे. In all things obey those are your masters on earth. हे सेवकों जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी है, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो. That means we should be submissive to our authorities. इसका मतलब जो हमारे ऊपर जो अधिकारी है, हमको उनके नीचे आदर से रहना है. We should be manageable and we should not give difficult time for them. और हमें उनके सामने बहुत ही नम्र होके उनको मुश्किल समय नहीं होना चाहिए हमारे वजह से. And it also says not with the external service. और यहाँ ये भी लिखा है कि मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, As those who merely please men. जैसा वो लोग करते हैं जो सिर्फ मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहते हैं, But with a sincerity of heart fearing the Lord. परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय के साथ. See, there are many people who they'll be happy if boss has taken a leave, he is out of office. ऐसे कई लोग होते हैं जो बहुत खुश होते हैं अगर उनका बॉस छुट्टी ले ले और ऑफिस से बाहर चले जाए. So they can cheat their work, they can be irresponsible, lazy. क्योंकि फिर वो अपना काम बचा सकते हैं, वो आलसी हो सकते हैं, गैर जिम्मेदार हो सकते हैं. But that should not happen to us. पर ऐसा हमारे साथ नहीं होना चाहिए. Whether the boss is there in the office or no, we should do our work in the best possible way. चाहे हमारे ऑफिस में बॉस हो या ना हो, हमारा काम हम सर्वोच्च रीति से ही करना चाहिए. And verse 23 says that whatever you do, do your work heartily as for the Lord rather than to men. और 23 वचन में लिखा है जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते रहो. It's a beautiful passage. Even our secular work, don't do as if you're doing for your boss or for the company. Do it heartily as if you're doing for Jesus. और ये एक अद्भुत ऐसा शास्त्र का वचन है. यहाँ लिखा है कि तुम्हारा जो काम भी है उसको अपने बॉस के लिए या किसी और के लिए मत करो, ऐसा करो मानो तुम यीशु के लिए ये कर रहे हो. And verse 24 also says that knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance. It is the Lord Christ whom you serve. और 24 वचन में ये तक लिखा है क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी, तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो. So it's a wonderful way to represent God in our workplace. और ये एक अद्भुत तरीका है कि हम परमेश्वर के प्रतिनिधि बने अपने कामकाज की जगह. Do everything as if we are doing for the Lord.
हम सब कुछ ऐसा करें मानो हम प्रभु के लिए कर रहे हैं, and it is a reward also. It comes from the Lord. और जो प्रतिफल है ये भी परमेश्वर की ओर से आएगा। So we need not do anything just to please somebody like eye service. और इसलिए हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं सिर्फ दिखाने के लिए और लोगों को प्रसन्न करने के लिए। Yeah, there's a similar verse in Ephesians chapter 6. ऐसा ही एक वचन इफिसियों के 6 अध्याय में भी पाया जाता है। Ephesians 6:5. इफिसियों की पत्री 6 अध्याय और उसका 5वां वचन, Slaves, be obedient to those who are your masters. हे दासों जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं अपने उनकी आज्ञा मानो, In sincerity of your heart as to Christ. अपने मन की सीधाई से डरते और कांपते हुए जैसे तुम मसीह की आज्ञा मानते हो। And verse 6 says that not by way of eye service as men pleasers. और 6 वचन में फिर लिखा है, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा न करो। So we should never be doing an eye service just to as men pleasers. और इसलिए सिर्फ दिखावा करने के लिए हमें मनुष्यों को प्रसन्न करने वाला कोई भी काम नहीं करना है, But we should be doing everything as if we are doing to the Lord from our heart. पर हमें हर बात को मसीह के दासों के समान परमेश्वर को लिए अपने मन से काम करना है। There is one more verse in about our workplace ethics. There is something written in Titus chapter 2 verse 10. एक और बात है जो तीतुस उसके दूसरे अध्याय के 10वें वचन में हमारे काम करने के स्थल के बारे में लिखी है। We can read. We can see. We can look at verse 9 also. और हम 9 वचन को भी पढ़ेंगे। He says that we should be well pleasing to others. और यहाँ लिखा है कि हम सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखें। So it's a good thing. It is a good testimony. If we are believers, we are pleasant, we are friendly with everybody, and we are easy to deal with. और ये बहुत एक अच्छी गवाही होती है कि जब हम विश्वासी होने के नाते एक अच्छे व्यक्ति या बहुत सहज लगता है लोगों को हमसे बर्ताव करने में। And it particularly say we should not be argumentative. और विशेषकर यहाँ लिखा है कि हम उलटकर जवाब न देने वाले हो। There are always people who, whatever is going, always they argue. और ऐसे लोग हर समय पाए जाते हैं, उनको कुछ भी कहो वो उलट जवाब जरूर देंगे। It is such a headache to manage such people. और ऐसे लोगों को संभालना बहुत ज्यादा एक सरदर्द का काम है। Verse 10 it says that not pilfering. और 10वां वचन लिखा है चोरी चालाकी न करें। Yeah, pilfering means stealing small things. और इंग्लिश का जो शब्द है उसका ये मतलब है छोटी छोटी चोरी करना। Like paper pins or paper clips or a sheet of paper. छोटी चीजें जैसे पेपर पिन हो या पेपर क्लिप हो या कोई कागज हो। And maybe it can apply it even to our time, working time. और यही बात हमारे समय को भी लागू होती है। We spend considerable time on speaking to brothers and sisters over the phone during our work time. और जो हमारे काम करने का समय है उसमें का काफी समय हम अपने भाइयों बहनों से बात करने में गवाते हैं। And not compensating that time later. और फिर अगर हमने ये समय गवाया है तो उसी समय को हम उसकी भरपाई नहीं करते। So that is not a good testimony. और ये एक अच्छी गवाही नहीं है। So it says that we should adorn the doctrine of God, our Savior, in every respect. और यहाँ लिखा है कि हमें सब बातों में हमारा जो उद्धारकर्ता परमेश्वर का उपदेश है उसकी शोभा बढ़ानी है। Just like some women wear gold ornaments on their body. जिस प्रकार स्त्रियां जो होती है, कुछ स्त्रियां उनके शरीर पर सोने के आभूषण पहनते हैं। In the same way, our workplace, our conduct should be like an adornment to our faith. इसी प्रकार से हम जहाँ काम करते हैं हमारे काम करने का तरीका हमारे विश्वास के लिए एक शोभा बढ़ाने वाला आभूषण होना चाहिए। There's an interesting thing written in 1 Peter chapter 2 verse 18. और पहला पत्रस उसके दूसरे अध्याय के 18 वचन में एक बहुत ही अच्छी बात लिखी है। Servants, be submissive to your masters with all respect. और हे सेवकों हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो। Not only to those who are good and gentle. न केवल उनके जो भले और नम्र हैं। We know that when our boss is very good, very considerate to us, and he understands it's very easy to be submissive to such a person. और हम जानते हैं कि जब हमारा जो बॉस होता है वो बहुत भला व्यक्ति है, हमारे प्रति वो सहनशील है, तो ऐसे व्यक्ति के अधीन होना बहुत आसान है।
But here it says that we should be submissive to also those who are unreasonable. पर यहाँ लिखा है कि हमें ऐसे लोगों के भी अधीन रहना है जो कुटिल है। It's a wonderful thing if our bosses are good people always. और ये एक अद्भुत बात होगी कि अगर हमारे सब बॉस हर समय अच्छे व्यक्ति निकले। But I think it is my experience. So sometimes God in His sovereignty will place us some bosses who are unreasonable. पर मेरे अनुभव से परमेश्वर उसकी सर्वसत्ता के तहत हमें कई बार ऐसे बॉस के नीचे अधीन रखता है जो बहुत ही कुटिल या अकारण काम देते हैं। God's purpose is to train us under that difficult person. और परमेश्वर का उद्देश्य ये है कि ऐसे कठिन व्यक्ति के नीचे हमारा वो प्रशिक्षण करे। And we should not miss such opportunities. और ऐसे जो मौके आते हैं हमें उनको कभी भी गंवाना नहीं है। So even if our bosses are unreasonable, we should still be good, gentle, and submissive to them. और यद्यपि हमारे जो बॉस है वो शायद कुटिल है, इसके बावजूद हमें उनके साथ अच्छा बर्ताव करके उनके अधीन रहना है। I just want to close by saying some of us may be some kind of a leadership role in the office. और मैं बस ये बात को कह के अंत करना चाहता हूँ कि हम में से कुछ लोग शायद जो ऑफिस है वहाँ एक नेतृत्व करने वाला हमारी जिम्मेदारी है। Maybe owning a business or a leader or a manager or something like that. और शायद हम किसी व्यवसाय को संभालते हैं या हम कोई मैनेजर है या नेतृत्व करने वाले हम नेता हैं। I mean, there are some people working under us. इसका मतलब हमारे नीचे कुछ लोग काम करते हैं। It's a good thing to learn from Jesus in that leadership. और जब हम ऐसे नेतृत्व का काम करते हैं तब उस जगह यीशु मसीह से सीखना एक उत्तम बात है। As a leader, Jesus was interested in others' life and related to them. और जब यीशु मसीह और लोगों का नेता था तब वो दूसरे लोगों के जीवन में दिलचस्पी रखता था कि वो उनकी मदद करे। Yeah, there is a term called servant leader. और एक टर्म है कि सेवक होकर एक नेता बनना। You know, he even washed the feet of Jesus, the feet of his disciples. और सेवक बन के अगुवाई करना। हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के पांव धोए। Our leader doesn't mean that I can just impose rule over others. और अगर मैं किसी जगह एक अगुवा हूं तो उसका ये मतलब नहीं कि मैं बस दूसरों के ऊपर अपने अधिकार को झाड़ू। But I look for their welfare. पर मैं उनकी भलाई को भी ध्यान रखता हूँ। In another place written that we leaders should not threaten those who are working under them. और एक और जगह ये लिखा है हम जो अगुवे हैं हमारे नीचे काम करने वालों को हमें कभी भी धमकी ना देनी है। So may God help us in our workplace to magnify the Lord. और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हमारे काम के स्थलों में भी परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम उसके नाम को ऊंचा उठाएं। Knowing that the Lord in His sovereignty has placed us in respective places. इस बात को समझकर कि वो प्रभु है जिसने उसकी सर्वसत्ता में हमें अलग-अलग जगह रखा है। And we can seek to represent God in those places. और ऐसे जगह में हम ऐसी मंशा रखें कि हम परमेश्वर की प्रतिनिधि बने। Amen. आमीन।